नमस्कार। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको बृहस्पतिवार व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में कोई भी अन्न धन वस्त्र पैसा किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पर वह साहूकार बहुत ही निर्मल व दयालु स्वभाव का था, परंतु उसकी पत्नी बड़ी ही कृपण थी। किसी भी भिक्षार्थी को भिक्षा में कभी भी कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन बस अपने ही घर में लगी रहती थी। एक बार की बात है, एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की यातना करने लगे। और वह स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी, जिसके कारण वह साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाइएगा। साधु सुनकर चले गए। कुछ समय बाद वह साधु फिर से उसके द्वार पर आए। उसी तरह फिर से भिक्षा मांगने लगे। साहूकारणी उस समय अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मुझे फुर्सत ही नहीं है, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। अब साधु महाराज फिर से उसके द्वार से लौट गए। तीसरी बार जब महात्मा उसके द्वार पर आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मुझे समय ही नहीं मिलता, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तभी साधु कहने लगे कि यदि तुमको हर समय का अवकाश मिल जाए तो मुझे भिक्षा दे दोगी। तभी साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन शाम दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। घर का चूल्हा चौका मत लगाओ। घर वालों से कह दो कि हजामत अवश्य बनवाएं। खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने नहीं। फिर स्नान करके सायंकाल को अंधेरा होने पर दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण मत करो, ना ही पीले रंग का भोजन करो। तब जाकर तुम्हें घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें अवकाश ही अवकाश हो जाएगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। हर बृहस्पतिवार के दिन ऐसा ही करने लगी। फिर कुछ दिन बाद उसके घर में अन्न का एक दाना भी न रहा। थोड़े दिन बाद फिर वह महात्मा आए और भिक्षा मांगने लगे। तब साहूकारनी ने कहा, मेरे घर में खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है, मैं आपको भिक्षा में क्या दूं। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि सब पहले जैसा हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी कहने लगे, बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके घर को गाय के गोबर से लीपे व घर में कोई भी हजामत ना बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो भगवान बृहस्पति जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। भगवान बृहस्पति की कृपा से वह अनेक सुखों को भोगकर दीर्घ काल तक जीवित रही। तो कैसे लगी आपको हमारी कथा, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री हरि विष्णु।